बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गरीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब क्या है कि इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है और ऑर्गेनेली जो है हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इन्होंने सेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं। अगेन न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपटी हुई ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली जो है ये ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर मौजूद जिन्होंने मुख्तलिफ फंक्शन जो सेल के लिए हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इसके अंदर मौजूद होता है डीएनए जो है ये हमें पता है कि ये जेनेटिक मटीरियल है, हेरिडिटी मटीरियल है, वरासती मादा होता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। तो न्यूक्लियस के बारे में ये भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस जो है ये कमांड सेंटर है, यानी कि जितना भी देखें हमने ऊपर कहा कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कमांड सेंटर है ये बेसिकली सेल जो है। इसके अंदर पूरी जो कंट्रोल होता है सेल की ग्रोथ का और सेल की मल्टीप्लिकेशन का। सेल न्यूक्लियस जो है दैट इज़ अ कमांड सेंटर। कमांड सेंटर है जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसके पास कंट्रोल है। किस चीज़ का कंट्रोल है? सेल ग्रोथ और सेल मल्टीप्लिकेशन का। तो जो न्यूक्लियस है इसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर इनको 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है जी यूकैरियोट्स और सेकंड जो है प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन इसके बरक्स हम बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट या ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। तो जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम्स। यानी कि अब हम बात करें अगर इनकी तो यूकैरियोट्स में क्या है, ये एक सेल है तो सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है इनक्लोज, जिसको हम कहते हैं कि यह है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स यूकैरियोट्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स के सेल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये क्या है यूकैरियोट्स हैं। और अब हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो इनके अंदर एब्सेंस होता है, प्रोमिनेंट या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इनका जो क्रोमोसोम्स हैं ये फ्लॉट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। इधर एक बैक्टीरिया का सेल ले लेते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या है कि जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना तौर पे जो है ना ये क्रोमोसोम्स तैर रहे होते हैं। इनके पास अपना कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं जी पार्ट्स की, कि जो न्यूक्लियस है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर इन्वेलप, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होंगे। तो हम एक डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है जी मेरे पास एक एनिमल का सेल। एनिमल सेल्स में मौजूद होता है न्यूक्लियस। इसकी जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं कि ये है जी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है फ्लूइड जिसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म और इसके बाद मौजूद होता है इसके अंदर न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलीज भी इसमें मौजूद होती हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, अब इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब देखा गया तो अब उसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि ये माइक्रोस्कोप है। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो ये जी न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप किसे कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, न्यूक्लियस बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, मेम्ब्रेन डबल होती है, यानी कि एक ये वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं कि इनर, और सेकंड लेयर ये वाली है जिसको हम कहते हैं जी आउटर। आउटर लेयर और इनर लेयर। एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है ये बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कि ये है इस इनर और आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं कि ये है जी न्यूक्लियर इन्वेलप। हेड के साथ लिख लेते हैं जी न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं हम इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके जो बाहर वाली बैरूनी दीवार जो होती है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी कि एक आउटर लेयर है उसमें और एक इनर लेयर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर पास मौजूद होते हैं, ये कंटेन करता है जी स्मॉल पोर्स। वो जो स्मॉल पोर्स यानी कि इसके अंदर मौजूद होते हैं स्मॉल पोर्स। अब ये जो स्मॉल पोर्स हैं ये एक्ट करते हैं जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो फ्यू मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है और मेजॉरिटी ऑफ केमिकल जो है उनको इनसाइड पे ही रोके रखती है। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये भी कंटेन किए होता है स्मॉल पोर्स को। स्मॉल सुराख होते हैं छोटे जो कि एक्ट करते हैं जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, और इनके ज़रिए से ये जो पोर्स हैं इनके ज़रिए से ही ट्रांसपोर्ट की जाती है मटेरियल की, यानी कि सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो बाहर निकाला जाता है और कुछ मटेरियल जो है वो अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसे हम कहते हैं जी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन जो है उसमें वाटर है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म मिल के बनता है वाटर से, और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं साल्ट्स और इंजाइम्स। इंजाइम्स जो है ये ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवाने में मदद देती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये ग्रैनुलर फ्लूइड है, ये लिक्विड होता है जो कि मौजूद कहाँ पे है, इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान में। ये वाला जो पार्ट है, अंदर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो अंदर वाला लिक्विड वाला हिस्सा होता है, ग्रैनुलर फ्लूइड मौजूद होगा स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं कि ये है जी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है एक या दो न्यूक्लियाई होते हैं और साथ में इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोलस जो है ये मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि जो सेल का ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है ये मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ऐसे मौजूद है ये न्यूक्लियोलस। वहाँ पे गोल दायरा या मेम्ब्रेन इसलिए बनाई है ताकि हमें क्लियर नज़र आता रहे कि ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसकी शक्ल इस तरह की होती है, यानी कि इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, जो कि मिल के बनता है आरएनए और प्रोटीन के साथ। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक डार्क स्पॉट गहरा धब्बा होता है जो मेम्ब्रेन लेस है, जिसका काम है कि राइबोसोमल आरएनए फॉर्म, राइबोसोमल आरएनए बनाना, साइंथिसिस करना राइबोसोम्स की, यानी कि ये साइंथिसिस कर रहा है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो है इनके बारे में हमें पता है कि राइबोसोम्स टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सेल के अंदर मौजूद, जिनका काम यह है कि उन्होंने सिंथेसिस करवानी होती है प्रोटीन की। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो बात करते हैं जी क्रोमाटिन की। तो जो क्रोमाटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा नुमा साख्तें होती हैं जो कि मिलके बनता है डीएनए और प्रोटीन से। सेल जो न्यूक्लियस है उसके अंदर धागा नुमा साख्तें हैं जो डीएनए और प्रोटीन के साथ मिलके बनती हैं। तो यही जो क्रोमैटिन है जब ये कंडेंस्ड होता है, सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने के बाद ये क्रोमोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम्स उस वक़्त अपीयर होते हैं जिस वक़्त सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है, यानी कि सेल अपने आप को जब तकसीम करने लगते हैं तो तब हमें क्रोमोसोम्स जो है वो नज़र आते हैं। तो क्रोमोसोम्स के पास बहुत ज़्यादा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें पता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद होते हैं जी क्रोमाटिन या क्रोमोसोम्स। जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होता है। ये है जी हमारे पास क्रोमोसोम्स। क्रोमाटिन जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए के हमें पता है कि ये हेरिडिटी मटेरियल है। तो क्रोमाटिन जो है ये थ्रेड लाइक यानी कि धागा नुमा साख्तें होती हैं। जिस वक्त वही साख्तें जो हैं वो कंडेंस्ड होती हैं, आपस में सिकुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उनके बाद बन जाता है जी क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो हैं ये हमें नज़र आते हैं जी सेल डिवीजन के दौरान, जिसके पास बहुत ज़्यादा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है सेल के बारे में। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसका हम रिव्यू देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या सीखा है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने स्टूडेंट सीखा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसके जो कि कंटेन करते हैं डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इसके पास होता है। ये कमांड सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है सेल की ग्रोथ और सेल की मल्टीप्लिकेशन को। इसके बाद यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में इनक्लोज होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें क्रोमोसोम जो है ये फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पार्ट्स पढ़े हैं इसके। फर्स्ट न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये बैरूनी जो वाल होती है बाहर डबल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि कंटेन करते हैं जी स्मॉल पोर्स। ये हमने देखा कि जो स्मॉल पोर्स हैं ये एक्ट कर रहे होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे, जिसके ज़रिए से हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मटेरियल की। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, उसकी कंपोजिशन देखी कि ये वाटर है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं जी साल्ट्स और एंजाइम्स।
ये ग्रैनुलर फ्लूइड है जो कि मौजूद होता है न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर। नेक्स्ट हमने न्यूक्लियोलस देखा कि न्यूक्लियोलस जो है ये मेम्ब्रेन लेस है, यानी कि इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और इसका काम यह है कि इसने राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करने होते हैं, सिंथेसिस करनी होती है राइबोसोम्स की, और राइबोसोम्स का काम यह है कि इन्होंने प्रोटीन की तैयारी करवानी होती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्रोमाटन देखा और नेक्स्ट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने न्यूक्लियस पे डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम।